प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मंत्रों की सिद्धि कैसे करें, इस विषय पर विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको। आप वीडियो को ध्यान से और पूरी देखें, नहीं तो अधूरा ज्ञान खतरनाक सिद्ध हो सकता है। साथ ही वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रिय दर्शकों, अगर आपने मंत्र जाप का संकल्प किसी विशेष उद्देश्य से लिया है तो उसके कुछ नियमों का पालन अति आवश्यक होता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता में कहना है कि सकौम संकल्प लेना ही नहीं चाहिए। भगवान ने यज्ञ की रचना इसलिए की कि मानव यज्ञों के द्वारा देवताओं को पुष्ट करें और वे देवता लोग बिना मांगे ही मनुष्यों के उपयोग और इच्छा की वस्तुएं प्रदान करें तथा उनकी रक्षा करें। इसी कारण से इंद्र को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए गोवर्धन पूजा का आरंभ कर इंद्र को सही राह दिखाया भगवान ने। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो संकल्प करें और जाप अनुष्ठान या यज्ञ करें, उसका फल ईश्वर को अर्पण करते जाएं। भगवान का कहना है कि तंत्र से मंत्र से किसी भी प्रकार से जो मुझे ही पाना चाहता है वह मेरा भक्त है और मैं उसे मिलता हूँ। ईश्वर आपके योगक्षेम का प्रबंध स्वयं करेंगे और जब भगवान की कृपा हो तो सिद्धियों की क्या बात है, कई सिद्धियां आपकी दासी हो जाती हैं। किसी भी यज्ञ के अधिष्ठाता जगदीश्वर ही होते हैं। विभिन्न भोगों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के अपेक्षा जिसमें सभी देवताओं का वास है या जो सभी यक्ष, गंधर्व, देव और दानवों में वास करते हैं, एक उन्हें ही प्रसन्न करना ठीक रहेगा। भगवान के नामों जैसे नारायण, कृष्ण, राम, शिव के जाप के लिए कोई पुनश्चरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप माला से जाप करते हैं तो करना चाहिए और उन सब का फल भी भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य से संकल्प लिया गया हो तो पुनश्चरण आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि पुनश्चरण की क्या विधि है। किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसका विधिवत सिद्ध होना आवश्यक है। उसके लिए मंत्र का पुनश्चरण किया जाता है। पुनश्चरण का अर्थ है मंत्र की 5 क्रियाएं जिसे करने से मंत्र जागृत होता है और सिद्ध होकर कार्य करता है, जिनमें पहला है मंत्र का जाप, दूसरा है हवन, तीसरा है अर्पण, चौथा है तर्पण, पांचवा है मार्जन। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है मंत्र जाप। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक, उपांशु या वाचिक मुंह द्वारा उच्चारण करना मंत्र जाप कहलाता है। अधिकांश मंत्रों का 1.25 लाख जाप करने पर वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन पुनश्चरण करने के लिए उपरोक्त मंत्र में अक्षरों की संख्या को 1 लाख से गुना कर जितनी संख्या आए उसके बराबर जप करने का विधान है और जप का दशांश हवन करने का विधान है। हवन का दशांश अर्पण और अर्पण का दशांश तर्पण का विधान है तथा तर्पण का दशांश मार्जन करने पर पुनश्चरण की विधि शास्त्रोक्त रीति से पूर्ण मानी जाती है। इस विधि से पुनश्चरण करने पर साधक के अंदर एक दिव्य तेज प्रस्फुटित होता है तथा प्राप्त सिद्धि को दीर्घ काल तक स्थायी रख पाने का सामर्थ्य आता है। दूसरा है हवन। हवन कुंड में हवन सामग्री द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति उस अग्नि में डाली जाती है उसे हवन या यज्ञ कहते हैं। मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन करना होता है। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर हवन करें। दशांश यानी 10% यानी 1.25 लाख मंत्र का 12,500 मंत्रों द्वारा हवन करना होगा। तीसरा है अर्पण। दोनों हाथों को मिलाकर अंजुलि बनाकर हाथों में पानी लेकर उसे सामने अंगुलियों से गिराना अर्पण कहलाता है। अर्पण देवों के लिए किया जाता है। मंत्र के अंत में अर्पण वस्तु लगाकर बोले। हवन की संख्या का दशांश अर्पण किया जाता है, यानी 12,500 का 1250 अर्पण होगा। चौथा है तर्पण। अर्पण का दशांश तर्पण किया जाता है, यानी 1250 का 125 अर्पण करना है। मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाकर तर्पण करें। तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। दाएं हाथ को सिकोड़ कर पानी लेकर उसे बाएं साइड में गिराना तर्पण कहलाता है। पांचवा है मार्जन। मंत्र के अंत में मार्जयामी लगाकर डाब लेकर पानी में डुबाकर अपने पीछे की ओर छिड़कना मार्जन कहलाता है। तर्पण का दशांश मार्जन किया जाता है। ये पुनश्चरण के 5 अंग हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना भी जरूरी होता है। इस तरह आपका मंत्र सिद्धि हो जाएगा। इसके बाद आप उसका प्रयोग करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मंत्र जाप के अवधि में कुछ बातों का ध्यान रखने से सफलता मिलने की उम्मीद और बढ़ जाती है।
कुछ साधकों को तंत्र के प्राथमिक नियम नहीं पता है, नतीजा ये रहता है कि साधना सफल नहीं होती। तंत्र का पहला नियम है कि ये एक गुप्त विद्या है, इसलिए इसके बारे में आप केवल अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को अपनी साधना या साधना के दौरान होने वाली अनुभूतियों को किसी अन्य को न बताएं, चाहे वो कोई हो चाहे कुछ हो, यहाँ तक कि अपने सपने तक किसी को नहीं बताएं और मंत्र को गोपनीय रखें। यदि ऐसा किया जाता है तो जो अनुभूति मिल रही है वो बंद हो सकती है, साधना असफल हो सकती है। उग्र देव की साधना में प्राण तक जाने का खतरा है, इसलिए किसी से कुछ शेयर न करें सिवाय गुरु के। दूसरा नियम, गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों को ही सिद्ध करने की कोशिश करें। तीसरा नियम, साधना काल में यानी जितने दिन साधना करनी है उतने दिन ब्रह्मचर्य रखें। शारीरिक संबंध न बनाए, मानसिक ब्रह्मचर्य के टूटने की चिंता नहीं करे, इस पर किसी का वश नहीं है, जैसे नाइटफॉल। चौथा नियम, साधना के दौरान कमरे में पंखा कूलर न चलाए, ये तीव्र आवाज करते हैं जिनसे ध्यान भंग होता है। एसी रूम में बैठ सकते हैं या पंखा बहुत स्लो करके बैठे, सबसे अच्छा यही है कि पंखा न चलाए, क्योंकि साधना के दौरान होने वाली आवाज को आप पंखे की आवाज में सुन नहीं पाते हो। पांचवा नियम, कमरे में आप बल्ब भी बंद रखें, क्योंकि ये पराशक्तियां सूक्ष्म होती है, इन्हें तीव्र प्रकाश से प्रत्यक्ष होने में दिक्कत होती है। छठा, जप से पहले जिसकी साधना कर रहे हो उसे संकल्प लेते समय जिस रूप यानी माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, दास, रक्षक जिस भी रूप में करे उसका स्पष्ट उल्लेख करे, ताकि देवता को कोई दिक्कत न हो और वो पहले दिन से आपको खुलकर अनुभूति करा सके। सातवां, जाप के समय ध्यान मंत्र पर रखे, कमरे में होने वाली उठापटक या आवाज की तरफ ध्यान नहीं दे। आठवां, कोई भी उग्र साधना करने पर सबसे पहले रक्षा मंत्रों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा खींच ले। परी, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व जिनकी साधना में कवच का पाठ कर ले तो अति उत्तम होगा। वैसे आप इन्हें बिना कवच के कर सकते हैं, ये सौम्य साधना है। घर से बाहर हमेशा कवच करके बैठे। रक्षा कवच के लिए चाकू, लोहे की कील, पानी आदि से अपने चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए घेरा अवश्य खींचे। नौवां, जाप के बाद जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। 10वां, जाप के बाद उठते समय 1 चम्मच पानी आसन के कोने के नीचे गिराकर उस पानी को माथे से अवश्य लगाए, इससे जाप सफल रहता है। 11वां, साधना के दौरान भय न करे, ये शक्ति और डरावने रूपों में नहीं आते। अप्सरा, यक्ष, यक्षिणी, परी, गंधर्व, विद्याधर, जिन आदि के रूप डरावने नहीं है, मनुष्यों जैसे है। आप इनकी साधना निर्भय होकर करें। 12वां, अप्सरा हमेशा प्रेमिका रूप में सिद्ध करे। 13वां, यक्षिणी जिस रूप में सिद्ध की जाती है उस रूप को थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन ये उन्हें मारती नहीं है, डरावने रूप भी नहीं दिखाती। कुछ यक्षिणी कोई भी कष्ट नहीं देती, अतएव आप निर्भय होकर इनकी साधना कर सकते हैं। 14वां, सबसे जरूरी बात, जो भी साधना सिद्ध होती है या सफल होती है तो पहले या दूसरे दिन प्रकृति में कुछ हलचल हो जाती है, यानी कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है या कुछ महसूस होता है। यदि ऐसा न हो तो साधना बंद कर दे, वो सफल नहीं होगी। लंबी साधना जैसे 40 या 60 दिनों वाली साधना में 7 दिन में अनुभूति होनी चाहिए। 15वां, साधना के लिए आप जिस कमरे का चुनाव करें उसमें साधना काल तक आपके सिवा कोई भी दूसरा प्रवेश नहीं करे। कमरे में कोई आए जाए ना सिवाय आपको छोड़कर। 16वां, साधना काल में लगने वाली समस्त सामग्री का पूरा इंतजाम करके बैठे। 17वां, फल फूल मिठाई हमेशा प्रतिदिन ताजे प्रयोग करें। 18वां, पूरी श्रद्धा विश्वास एकाग्रता से साधना करें, ये सफलता की कुंजी है। 19वां, ये पराशक्तियां प्रेम की भाषा समझती है, इसलिए आप जिस भाषा का ज्ञान रखते हैं इनकी उसी भाषा में पूजन ध्यान प्रार्थना करें। इन्हें संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुजराती हो तो आप पूरा पूजन गुजराती में कर सकते हैं, अगर आप मराठी हो तो पूरा पूजन मराठी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20वां, और ये महान शक्तियां हैं, इसलिए हमेशा इनसे सम्मान सूचक शब्दों में बात करें। 21वां, साधना कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो अब तक भूत प्रेत का अस्तित्व वैज्ञानिक साबित कर चुके होते। ये एक जीवित शक्तियों की साधना है जिसमें देवता का आना ना आना उस देव पर भी निर्भर करता है कि वे आपसे वो कितना खुश है। 22वां, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी 11 दिन 21 माला का जाप बिना श्रद्धा विश्वास के कर दे और अप्सरा आदि उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाए।
23वां, मंत्रों का शुद्ध स्वर ध्वनि के साथ उच्चारण की जानकारी प्राप्त करके ही साधना में प्रवृत्त हो। यज्ञों और अनुष्ठानों के कई प्रकार हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इस पर एक वीडियो गीता ज्ञान नाम के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर है, आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।